कच्चे तेल को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। रूसी क्रूड ऑयल के भाव पर दिसंबर में कैपिंग की संभावना बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि रूस के क्रूड ऑयल पर कैपिंग लगेगी, लेकिन ओपेक देशों के तेल पर कैपिंग का कोई मकसद नहीं है। अमेरिका की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया है जब ओपेक देशों की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की गई। अमेरिका और यूरोप के देश उसकी निंदा कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से अपने भंडार से तेल ज़्यादा मात्रा में छोड़ने के भी संकेत दिए जा रहे हैं। उधर रूसी तेल के भाव पर कैपिंग को लेकर भारत का रुख अभी तक साफ नहीं हुआ है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नया बयान आया है कि भारत की तरफ से कैपिंग के प्रस्ताव पर गौर किया जाएगा। इस बीच विदेशी बाजार में कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से $93 पहुंच गया है। WTI क्रूड 85 के करीब कारोबार कर रहा है। सर, दो सवाल। पहला सवाल भारत से ही ले लेते हैं। भारत में ये दुविधा क्यों है? रूस के तेल की कैपिंग, पहले हम बयान दे रहे हैं कि हम जहां तेल सस्ता मिलेगा लेंगे, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हम प्रस्ताव पे गौर करेंगे। दुविधा क्यों है ये? इसका पहला संकेत कल मिला था जब हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि भारत की कंपनियां अब कई वजहों से रूस के साथ किसी कारोबारी रिश्ते से हिचक रही हैं। और इसका पिछला संकेत ये था कि इतने दबाव के बाद भी पिछले 6 महीने में भारत के बैंक ही रूस के साथ रुपए और रूबल में कारोबार नहीं कर सके। उसकी वजह और डर ये है कि यदि कैपिंग का फैसला दिसंबर के पहले हफ्ते में हो जाता है और यूरोपियन यूनियन अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है सैंक्शंस लगाने का, तो उसका असर दुनिया की बहुत सारी फर्म्स पे होगा, कंपनियों पे होगा जो रूस के साथ डील कर रही हैं। इसलिए वही मंत्री हैं, पर उनका बयान आज एक दूसरे लहजे और टोन के साथ आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कैपिंग के प्रस्ताव पर भारत देखेगा, उस पर विचार करेगा। पर उन्होंने एक बात इसमें और जोड़ी कि तेल आयात करना या न करना कॉमर्शियल या वाणिज्यिक फैसला है जो कंपनी अपने स्तर पर ले सकती है। भारत ने मार्च से लेकर इस युद्ध से शुरू होने तक अभी तक डिप्लोमेटिक स्तर पर और कॉमर्शियल स्तर पर दो अलग अलग तरीके के रुख दिए हैं। रणनीतिक तौर पर भारत हमेशा, डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत हमेशा कहता रहा कि जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा वो हम लेंगे, लेकिन कंपनियां अपने तरह से चीजों को हैंडल करती रही और डील करती रही। जब से कल ये खबर आई है कि 2 प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां भी नहीं चाहती कि वो रूस से कैपिंग का भारत विरोध करे और कैपिंग को किनारे करके तेल का आयात किया जाए, तब से ये परिस्थिति थोड़ी बदलती दिखाई दे रही है। सर, दूसरा सवाल, कैपिंग की भी बातें तेजी से हो रही हैं और लग रहा है कि अब लग ही जाएगी कैपिंग दिसंबर के पहले हफ्ते में। स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे काम चलेगा? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच काफी गहरा विचार मंथन और चल रहा है कैपिंग को लेकर। तैयारी पूरी है कि दिसंबर से 5 दिसंबर से रूस की कैपिंग लाई जाएगी। कैपिंग का मतलब यह है कि 2 मकसद इससे एक साथ साधे जाने हैं। पहला मकसद यह साधा जाना है कि बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बंद ना हो, और जो रूस कर सकता है, लेकिन रूस वैसा इसलिए नहीं करेगा कि रूस के लिए अंतिम दरवाजा खुला हुआ है विदेशी मुद्रा लाने का या थोड़ा बहुत आयात लाने का, वो इसी से है। तो रूस में का तेल भी बाजार में आता रहे, कच्चा तेल आता रहे, लेकिन रूस को इतना भी मुनाफा ना हो कि वो इससे हमेशा युद्ध के लिए पूंजी जुटाता रहे। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल है कीमत का, कि कैपिंग क्या होगी। अभी तक अधिकृत रूप से ना तो यूरोपियन समुदाय ने और ना अमेरिका ने कोई इस तरीके का संकेत दिया है, लेकिन जेनेट येलेन का, जो अमेरिका की वित्त मंत्री हैं, उनका एक बयान परसों संकेत के तौर पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये फैसला तो यूरोपीय समुदाय और अमेरिका और बाकी देश मिलकर करेंगे, पर उनका मानना यह है कि $60 पर बैरल के आसपास के स्तर की सुझाव दिए जा रहे हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि $60 की कैप तय की जाए। $60 से ऊंचा, $60 पर बैरल से ऊंचा तेल बेचने की छूट रूस को ना दी जाए। ये लेवल इसलिए माना जा रहा है कि इस लेवल से रूस के तेल की आपूर्ति बाजार में बनी रहेगी। दूसरी चीज और है कि एक भ्रम को दूर करने के लिए अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि कैपिंग केवल रूस के लिए होगी, ओपेक देशों का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ओपेक देश अपने जिस स्तर पर तेल उत्पादन करके बाजार में बेच रहे हैं वो चलता रहेगा। इस कैपिंग के साथ तीसरी एक और सूचना आई है कि यूरोपियन यूनियन ने तैयारी शुरू कर दी है, तो जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां और शिपिंग कंपनियां हैं उनको भी सरकारों की तरफ से और अन्य स्टेक होल्डर्स की तरफ से इशारे कर दिए गए हैं कि इसके बाद इस नई व्यवस्था के तहत रूस के तेल को लेकर उन्हें नई शर्तों और नए प्रतिबंधों के तहत आना होगा। 2 सितंबर को इसकी शायद पहली मीटिंग होगी G7 कंट्रीज के वित्त मंत्रियों की, जहां से हमें 2 दिसंबर को इसकी पहली मीटिंग होगी, जहां से हमें पता चलेगा कि क्या फैसला निकल कर आने वाला है।